बागी दयानंद। दूसरा भाग। ईसाइयत का आक्रमण। सन 1857 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होता था। विदेशी शासक तथा ईसाइयत का चोली दामन का संबंध रहा है। हमारी दास्ता की बेड़ियों को सुदृढ़ करने में ईसाइयों ने अंग्रेजों के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। अंग्रेजों के आक्रमणकारी के रूप में भेजे जाने से पहले ईसाई मिशनरी भेजे जाते रहे। ईसाई मिशनरियों के द्वारा मैदान तैयार करने के बाद ही सेनाएं भेजी जाती थी। सैनिक शक्ति के बल पर शासन जम जाने पर सरकार की ओर से तद देश के ईसाईकरण में पूरी सहायता की जाती थी। महात्मा गांधी जैसे समन्वयवादी को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि ईसाइयों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का वास्तविक उद्देश्य असहाय लोगों की विवशता का लाभ उठाकर उन्हें ईसा मसीह के रेवड़ की भेड़े बनाना है। आज भी उनकी वह मनोवृत्ति ज्यों की त्यों बनी है। सन 1979 में श्री ओम प्रकाश त्यागी ने संसद के विचारार्थ एक सर्वथा निर्दोष बिल प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य लोभ, छल, बल प्रयोग आदि के द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना था। संसद के भंग हो जाने और तत्पश्चात श्री त्यागी का निधन हो जाने से वह बिल पास नहीं हो सका, परंतु दया, करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति कही जाने वाली मदर टेरेसा ने इसका जमकर विरोध किया था। मदर टेरेसा स्वयं रोमन कैथोलिक हैं, इसलिए वह जन्म से प्रोटेस्टेंट बच्चे को अपने वात्सल्य का पात्र नहीं समझती। कुछ वर्ष हुए, मदर टेरेसा सूरत में आर्य समाज मंदिर को खरीदने जा पहुंची। यह मंदिर पहले कभी चर्च था, जिसे आर्य समाज ने खरीदकर आर्य समाज मंदिर का रूप दे दिया था। सन 1916 में महात्मा गांधी ने इस आर्य समाज मंदिर का उद्घाटन किया था। आर्य समाज के अधिकारियों द्वारा बेचने से इनकार करने पर यह विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत तथा भारत की उपाधि से सम्मानित देवी निराश हो तो मैं तुम्हें देख लूंगी कहकर चली गई। ईसाई मत के प्रचार से भारत का उद्धार करने की बात कहने से पहले यह सिद्ध करना आवश्यक था कि भारत के लोग सदा से बर्बर और असभ्य रहे हैं। कारण क्या है? यदि उन्हें पहले से सभ्य मान लिया जाता तो वे उन्हें सभ्य बनाने का दावा कैसे कर सकते थे? इस योजना के अंतर्गत 1899 में आर्थर ए मैकडॉनल ने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा। उस पुस्तक में जो कुछ लिखा उसके निदर्शनार्थ यहाँ कुछ वाक्य उद्धृत किए जाते हैं। इतिहास पूर्व काल में जिन आर्यों ने भारत को जीता था, वे स्वयं पुराने समय में दूसरों से पराजित होते चले आए थे। भारत में इतिहास का अस्तित्व ही नहीं, उन्होंने इतिहास लिखा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐतिहासिक अर्थात उल्लेखनीय कार्य किया ही नहीं था। ईरान को भारत कीमती भेंट दिया करता था। कलकत्ता के लॉर्ड बिशप रेजिनाल्ड हेबर ने भारतीयों की भावनाओं से खेलते हुए 1 मार्च 1824 को लिखा, It is necessary to always remind the Hindus who form the majority of the population of the country that we did not conquer them, but we found them conquered, and that their previous rulers, referring to the Muslims and the Aryans, were as much strangers to their blood and to their religion as we are, and they were notoriously far more oppressive martyrs than we have ever shown ourselves। अर्थात यह आवश्यक है कि हिंदुओं को, जो इस देश की आबादी में बहुसंख्यक है, सदा याद कराते रहें कि हमने उन्हें नहीं जीता है, वे तो पहले ही जीते जा चुके थे और उनके पहले शासक
मुसलमान और आर्य हर दृष्टि से उनके लिए वैसे ही विदेशी थे जैसे हम, और निश्चय ही वे हमारी अपेक्षा कहीं अधिक क्रूर तथा अत्याचारी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इस शताब्दी के दूसरे दशक में पढ़ने के लिए इंग्लैंड में रहे तो वहां से उन्होंने अपने सहपाठी रहे संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित क्षत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय को बहुत से पत्र लिखे थे। उनमें से कैम्ब्रिज से 12 फरवरी 1921 को लिखे एक पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। साधारण अंग्रेज युवक एवं वयस्क भी भारत के संबंध में न अधिक जानता है और न जानना चाहता है। वह जानता है कि अंग्रेज जाति एक महान जाति है। भारतवासियों को सभ्य बनाने के लिए अपनी हानि करके भी अंग्रेज भारत गए हैं। इस धारणा के लिए जिम्मेदार हैं हमारे एंग्लो इंडियन अफसर एवं पादरी लोग। क्रिश्चियन पादरी हमारी संस्कृति के महाशत्रु हैं। यह बात मैंने इस देश में आकर समझी। वे पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पब्लिक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि भारतवासी एक असभ्य जाति है और भील एवं कोल जातियों, जंगलों और पहाड़ों में बसी पिछड़ी जातियों के फोटो मंगवाकर इस देश के लोगों को दिखाकर भ्रमित करते हैं। संदर्भ नवभारत टाइम्स, बंबई, 22 जनवरी 1994। इस प्रकार भारत सदा से एक पराभूत होने वाला देश रहा है। यह सार संक्षेप है उस इतिहास का जिसे मिथ्या होते हुए भी हमने अपनी मानसिक दास्ता के कारण स्वीकार किया हुआ है। हीन भावना से ग्रस्त कोई व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र ऊपर उठने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए दयानंद ने सबसे पहले मानो मैकडॉनल्ड की बातों का प्रत्याख्यान करते हुए यह लिखा, यह आर्यावर्त ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। पारसमणि पत्थर सुना जाता है, यह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूते ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते थे। सृष्टि के आरंभ से लेके 5 सहस्र वर्षों से पूर्व पर्यंत आर्यों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे। सत्यार्थ प्रकाश, 11वां समुल्लास। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश ही से प्रचारित हुए हैं। देखो कि जैकोलियट नाम का एक फ्रांसीसी अपनी पुस्तक ला बाइबिल दा ला इंडे अर्थात बाइबिल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है और सब विद्या और मत इसी देश से फैले हैं। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिए। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह आर्यावर्त देश से मिस्र वालों ने, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में और उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है। यह अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। मैक्स मुलर मूलतः भारत हितैषी नहीं थे, परंतु ऋषि दयानंद रचित ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ने के बाद मैक्स मुलर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त युवकों को इंग्लैंड से भेजे जाते समय भारत का परिचय देते हुए कहते थे, आप अपने अध्ययन के लिए जो भी भाषा अपनाएं, भाषा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, परंपराएं, हर विषय का अध्ययन करने के लिए भारत ही उपयुक्त क्षेत्र है।
आपको अच्छा लगे या न लगे, परंतु वास्तविकता यही है कि मानवता के इतिहास की बहुमूल्य एवं निर्देशक सामग्री भारत भूमि में संचित है, केवल भारत भूमि में। संदर्भ, हम भारत से क्या सीखें। यह सब जानते हुए ही सन 1911 की जनसंख्या के अध्यक्ष मिस्टर ब्लंट ने आर्य समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, The Arya Samaj doctrine has a patriotic side. The Arya doctrine and Arya education alike sing the glories of ancient India, and by so doing arouse a feeling of national pride in its disciples, who are made to feel that their country's history is not a tale of humiliation. Patriotism and politics are not synonymous, but the arousing of interest in national interest is the natural result of arousing national pride. Reference, Census Report of 1911। अर्थात आर्य समाज के सिद्धांतों में देशभक्ति की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समान रूप से प्राचीन भारत के गीत गाते हैं और ऐसा करके अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को जगाते हैं। इस शिक्षा के फलस्वरूप वे समझते हैं कि उनके देश का इतिहास पराभव की कहानी नहीं है। देशभक्ति और राजनीति पर्यायवाची नहीं है, किंतु राष्ट्रीय कार्यों में रुचि या प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का स्वाभाविक परिणाम है। इससे पहले सन 1901 में तत्कालीन जनसंख्या अध्यक्ष मिस्टर बर्न ने लिखा था, दयानंद feared Islam and Christianity because he considered that the adoption and adaptation of any foreign creed would endanger the national feelings he wished to foster। अर्थात दयानंद इस्लाम और ईसाइयत से इसलिए शंकित थे क्योंकि वे समझते थे कि विदेशी मतों को अपनाने से देशवासियों की राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुंचेगी, जिन्हें वे पुष्ट करना चाहते थे। पंजाब के गवर्नर लॉर्ड री ने सन 1876 में ईसाई मिशनरियों के एक शिष्टमंडल को प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था, They are doing in India more than all those civilians, soldiers, judges and governors your highness has met। अर्थात जितना काम आपके सिपाही, जज, गवर्नर और दूसरे अफसर कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक ये पादरी लोग कर रहे हैं। भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष के बाद इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन ने कहा था, इट इज नॉट ओनली अवर ड्यूटी बट इन अवर ओन इंटरेस्ट to promote the diffusion of Christianity as far as possible throughout the length and breadth of India। Reference, Christianity and Government of India by Matthew। अर्थात यह हमारा कर्तव्य ही नहीं अपितु हमारे अपने हित में भी है कि भारत भर में उसके एक कोने से दूसरे कोने तक ईसाइयत का अधिक से अधिक प्रसार हो। अंग्रेजी राज्य और ईसाइयत दोनों के हितों को समन्वित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तत्कालीन चेयरमैन मिस्टर मेंगल्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, प्रोविडेंस हैज एंट्रस्टेड द एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान टू इंग्लैंड इन ऑर्डर दैट द बैनर ऑफ क्राइस्ट शुड वेन ट्रायम्फेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। Everyone must exert all his strength that there should be no dilatoriness on any account in continuing in the country the groundwork of making all Indians Christians। अर्थात विधाता ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है कि ईसा मसीह का झंडा देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फहराता रहे
प्रत्येक ईसाई का कर्तव्य है कि समस्त भारतीयों को अविलंब ईसाई बनाने के महान कार्य में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। ऋषि दयानंद के प्रादुर्भाव से पहले तक मुसलमानों और ईसाइयों को तो धर्म परिवर्तन की छूट थी, किंतु हिंदुओं को धर्मांतरण करके परावर्तन अर्थात अपने घर लौटने की इजाजत नहीं थी। इसलिए हिंदुत्व की निंदा करने वाले लोग निश्चिंत थे कि हिंदू अपना सुधार भले ही करता हो, बदले में हमारे निंदा करने का साहस उसे नहीं होगा। परंतु इस मेधावी और योद्धा सन्यासी ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया। यही नहीं, जो बात राम मोहन राय तथा महादेव गोविंद रानडे के ध्यान में नहीं आई थी, उस बात को लेकर दयानंद और उसके शिष्य आगे बढ़े और उन्होंने घोषणा की कि धर्मच्युत हिंदू प्रत्येक अवस्था में अपने धर्म में वापस आ सकता है। इतना ही नहीं, अहिंदू भी यदि चाहे तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। श्री कृष्ण और ऋषि दयानंद दोनों के जीवन दर्शन में ज्ञान और कर्म का समन्वय था। श्री कृष्ण ने घोषणा की, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 8वां। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना के लिए ही समय समय पर मेरे जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। ऋषि दयानंद इससे आगे बढ़ जाते हैं और आदेश की भाषा में कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी का नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। इस मनुष्य रूपी धर्म को कभी न छोड़े। यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत देश और जाति का समर नाद था। हिंदुत्व और भारतीय का दयानंद जैसा निर्भीक तथा रणारूढ़ नेता कोई नहीं हुआ। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार केशव चंद्र सेन और रानडे की तुलना में दयानंद वैसे ही दिखते हैं जैसे गोखले की तुलना में तिलक। जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहले पहल तिलक में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे ही धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानंद में निखरा। ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाज के नेता अपने धर्म और समाज में सुधार तो ला रहे थे, किंतु उन्हें बराबर यह खेद रहता था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह विदेश की नकल है। अपनी हीनता और विदेशियों की श्रेष्ठता के ज्ञान से उनकी आत्मा में कहीं न कहीं दबी हुई थी। इस आत्महीनता के भाव के कारण वे दर्प से नहीं बोल सके। यह दर्प स्वामी दयानंद में चमका। क्रमशः